तो हेलो। आज हमारा डे 2 है। तो इस दिन कल देखे थे, कल 3 ट्रेड किए थे तो 3 लॉस में गया था। तो ओवरऑल हमारा जो पिछला 2 दिन था, ये पहला दिन तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और दूसरा दिन में जो हमने ट्रेड लिया था वो सारे लॉस में गए थे। बट हम लोग ने रूल्स फॉलो करके 3 ट्रेड लिए थे, 3 से ज्यादा नहीं ट्रेड लिया। और ये रिस्क रिस्क नहीं था, और मैं ये डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ये अकाउंट 500 टू 1000 हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे डेमो अकाउंट टू रियल अकाउंट। उसके पहले नहीं शिफ्ट करेंगे। अगर ये अकाउंट पूरा जीरो हो जाता है, फिर से डेमो अकाउंट एक क्रिएट करके उसमें 500 डाल के फिर से ट्रेड करूंगा। जब तक हमारा डेमो अकाउंट 500 से 1000 नहीं होता, तब तक रियल अकाउंट में शिफ्ट नहीं करूंगा। तो आज देखते हैं आज का क्या क्या ट्रेड होता है। आज भी सेम प्लान रहेगा कि 3 ट्रेड लेंगे मैक्सिमम। तो पहले बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। देखो, अभी जो दिख रहा है कि ये बिटकॉइन बेरिश ट्रेंड में है। मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम में ये और थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस होगा। अगर हम लोग 4 आवर में जाएंगे तो 4 आवर में ये कैंडल बहुत अच्छा बना है, तो इसके बाद वाला तो सेलिंग कंटिन्यू करना चाहिए था। बट इसमें थोड़ा मूव आ चुका है, इसके बाद देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू होता है या नहीं होता है। बट मार्केट उतना ट्रेंडिंग नहीं है, क्योंकि देख सकते हो ये रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन, रेड ग्रीन ऐसा बन रहा है। तो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, इतना पता चल रहा है। मतलब मिलेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा छोटा पॉइंट मिलेगा, और तो बड़ा पॉइंट का एक्सेप्ट आज नहीं कर सकते। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो फिलहाल इसको अभी डिलीट करते हैं, ये अभी उतना काम का नहीं है। हमारे पास ये एक ट्रेन लाइन है, ये भी बहुत दूर में है। तो फिलहाल के लिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से मार्केट बहुत बार रेजिस्टेंस है। एंड ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है कि ये नीचे के साइड में मूव कर सकता है, बट कैंडल का अगर कैंडल तुम देखो, कैंडल उतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो मार्केट मूव होने का चांस बहुत कम है। 15 मिनट में देखोगे तो ये अभी तो फिलहाल के लिए एक इंडिसीजन कैंडल बना रहा है। एंड 5 मिनट में यह एक अच्छा कैंडल बन रहा है। अगर इसमें तुम ट्रेड लोगे, मार्केट तुरंत गिरेगा, गिर सकता है बट तुरंत नहीं गिरेगा। मतलब धीरे 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 करके गिरेगा। अगर ये ट्रेड होता है, ये रिक्स 1:2 के आसपास अगर रिवर्ट लेते हैं, आ सकता है। बट देखो, क्या इतना अच्छा बेरिश कैंडल उसके बाद धीरे धीरे ऊपर में है। ये नीचे आ सकता है, नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है। बट जैसा 15 मिनट का कैंडल है, तो इससे कॉन्फिडेंस लो है। नीचे आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं। ये बिटकॉइन का होगा, पहले गोल्ड का भी एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड तो ऊपर ही भागता जा रहा है। इसका 1 डे का टाइम पे मतलब बुलिश है, और क्या बोले। 4 आवर का अगर टाइम फ्रेम देखेंगे तो थोड़ा ये रिटेस्ट कर रहा है, बट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये एक अच्छा जगह पे है। तो इधर से एक बुलिश कैंडल बन सकता है, बट हम लोग एंट्री तभी करेंगे जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये अभी ये कैंडल क्लोज होने में 90 मिनट बाकी है। एंड 15 मिनट के हिसाब से भी
एक कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। फिलहाल के लिए ना अभी फिलहाल के ना भी बिटकॉइन में ट्रेड का सेटअप बन रहा है ना गोल्ड में ट्रेड का सेटअप बन रहा है। ठीक है, तो अगर किसी में ट्रेड का सेटअप बनता है तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। देखो ये कैंडल खराब भी नहीं होगा ना, बट अच्छा कैंडल क्लोजिंग आ रहा है। तो अगर 15 मिनट का, देखो 15 मिनट का जितना भी कैंडल है, हर एक में बाइंग वीक है। तो मार्केट एक बाई साइड में जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड भी देखोगे तो ट्रेंड भी बाइंग साइड का है। एक बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर 1 मिनट में देखोगे तो 5 मिनट के हिसाब से अच्छा कैंडल बना रहा है। अगर ये कैंडल सस्टेन हो गया तो हम लोग एक बाइंग साइड की तरफ जाएंगे। पहले इस कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे कैसा होता है। ये बिटकॉइन में देखो, ये कैंडल जब हो रहा था, ये वाला कैंडल था, बोला था कि इधर से एक सेलिंग जा सकता है, पर स्लो एंड स्टडी सेलिंग आएगा। आया सेलिंग पर तुरंत रिवर्स कर गया। ठीक है, हम हर एक ट्रेड नहीं पकड़ सकते, बट जो 100% एक्यूरेट है वही वाला ट्रेड पकड़ेंगे। देखो ये अब कैंडल अच्छा बना रहा है, बट तुरंत ही एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये कैंडल क्लोजिंग को वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। फोमो में आकर एंट्री नहीं करना है। फोमो में आकर अगर एंट्री कर दिए तो फिर लॉस तो आता है बहुत बड़ा। वेट करेंगे प्रॉपर ना सेटअप का, उसके बाद ट्रेड लेंगे। यूएस 30 में अच्छा मूव आ रहा है। और यूएस ऑयल में भी मार्केट गिर सकता है। यूएस ऑयल में मार्केट अच्छा बना, यूएस ऑयल में गिर सकता है। तो नीचे रेंज भी है। ये अभी थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं यूएस ऑयल में क्या होता है। और यूएस 30 में अच्छा मूव आ रहा है। स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पर रेंज में आ गया है। अभी तो इसमें थोड़ा पुल बैक आएगा। यूएस ऑयल में एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, ये कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर अच्छा बेरिश कैंडल होगा तो हम लोग एक स्कैल्पिंग करेंगे। तो प्लस रहेगा इस कैंडल का हाई, और टारगेट रहेगा इस एरिया तक। और कैंडल अच्छा क्लोज करा, तो अगर कैंडल बुरा क्लोज करेगा तो ये होगा। फिर उतना अच्छा नहीं क्लोज किया। 30। हाँ, इसमें अभी ट्रेड ले सकता है।
स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनता है। अनलिस्टेड टू। और इधर एक इसका भी रेजिस्टेंस है, पैरेलल चैनल का, और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो अभी डिपेंड करेगा कि इधर कैंडल क्लोजिंग कैसा आता है, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस इतना बड़ा भी नहीं रखेंगे। तो नीचे आकर क्लोज कर रहा है। तीन- अभी कुछ डिसीजन नहीं है। हाँ, लग तो रहा है कि सेलिंग साइड का ट्रेड कर सकता है, एक छोटा सा स्कैल्पिंग लेके निकल सकता है। चलो, मैंने इधर एंट्री कर लिया है। यह पहला ट्रेड है। छोटा सा स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग में निकला है। हमारा एंट्री इधर हुआ है। टॉप लॉस उस कैंडल का ही हाई है। एंड टारगेट हमारा इधर तक है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल ट्रेल लाइन का भी रेजिस्टेंस है, और एक हमारा पैरेलल चैनल भी आ रहा है, तो दोनों रेजिस्टेंस है इसके रिगार्डिंग। हमने ट्रेड है, बट अगर ये पूछोगे कि कौन सा ये है ओरिजिनल स्टॉप ये होता है, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। और टारगेट हम लोग इधर तक भी रख सकते हैं। ये दोनों, ये तो एक पैरेलल चैनल का भी रेजिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से ये वाला ट्रेड लिया है। अगर हम लोग को लगेगा तो इसका हम कॉपी भी कर देते हैं, पहले 1:2 रखते हैं। दिक्कत देखा है कि 15 मिनट का कैंडल अभी भी क्लोज नहीं किया, और ये अभी अपने हाई पे अगर क्लोज कर दिया तो स्टॉप लॉस इसका चला जाएगा। स्टॉप लॉस चला जाएगा। कि मार्केट बहुत मूव कर रहा था, बोले हम लोग का गलत भी हुआ कि हम लोग इधर एक सेल कर लिया। 2 10 लगभग 5 मिनट का कैंडल अच्छा क्लोज किया था। वेट करके देखता है, अगर 5 मिनट का कैंडल अच्छा सा बेरिश करना में क्लोज होगा तो उसके बाद एक सोच सकते हैं ट्रेड का। ठीक है। अभी लास्ट बैक टू बैक 5 ट्रेड लॉस में गया है। अभी तो खाता थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर से दिखा रहा है सेलिंग ट्रेड का मौका। ट्रेड लिए 5 का लॉस जाएगा, 6 पॉइंट का लॉस जाएगा। ठीक है, वेट करता 5 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग को वेट करता है, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। तब तक बिटकॉइन में अच्छा मूव दे रहा है। बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास इसका रेंज है इधर तक। बिटकॉइन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमने इधर लिया, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसी कैंडल का लो, और टारगेट रहेगा
मिनिमम इधर। और ये हमारा एंट्री पॉइंट रहा, ये हमारा स्टॉप लॉस एंड ये हमारा टारगेट। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, उसके बाद अगला कैंडल का रिटेस्ट का भी वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। कैंडल अच्छा क्लोज कर रहा है। अच्छा क्लोज किया है। थोड़ा सा नीचे इसको वीक बनाने देता है, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। अगर वीक बनाया तो ट्रेड लेंगे, नहीं वीक बनाएगा तो नहीं ट्रेड लेंगे, इधर तक का आने दो। हमारा एंट्री रहेगा इसी पॉइंट के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का लो, एंड टारगेट रहेगा मिनिमम 1 2.5। निकल जा रहा है मार्केट लग रहा है। निकल जा रहा है तो कोई फोमो नहीं है। अगर हमारे प्राइस पे आएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ट्रेड का मूवमेंट दे रहा है। बिटकॉइन में भी मूवमेंट आ रहा है। गोल्ड का देखते हैं। तो हमारा पॉइंट आ गया है, बट बिल ठीक ठाक नहीं लग रहा। अगला कैंडल भी रेड में ही आएगा। ये कैंडल तो यही बता रहा है कि अगला कैंडल भी रेड में आएगा। एंट्री में थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं इधर। इसको क्लोज करने दो, 15 मिनट के हिसाब से एक ले लेंगे इधर। वो थोड़ा सा बड़ा ट्रेड होगा, क्योंकि अभी 1 और 15 मिनट में कैंडल अच्छा क्लोज किया हुआ।
23 सेकंड बाकी है। 5 मिनट का कैंडल देखूंगा तो इसमें में भी बाकी है 16 सेकंड। ये एक स्विंग ट्रेड पकड़ सकता हूँ क्या? ये लॉस रहेगा हमारा 44 पॉइंट का। और टारगेट आएगा तो 100 पॉइंट तो जरूर पकड़ेंगे। तो इसमें हमारा एंट्री हो चुका है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस है इसी कैंडल का लो। और टारगेट रहेगा हमारा 100 पॉइंट का। 1:2 के आसपास हो रहा है तो इतना बड़ा लॉस तो नहीं रहेंगे, तो लॉस को थोड़ा छोटा करता है। ये ट्रेड 15 मिनट के हिसाब से लिया गया है, क्योंकि अगर देखोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी अच्छा दिख रहा है। मार्केट 4 आवर का टाइम फ्रेम में भी इसी कैंडल में भी अपसाइड का मूवमेंट दिखा, इसमें भी दिखा, इसमें भी दिखा। 4 आवर में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगला कैंडल जो होगा वो अगर नीचे आकर फिर से ऊपर गया तो स्टॉप लॉस लेके पड़ जाएगा। इस कैंडल में क्लोज होने में अभी 2 घंटा बाकी है। अगर बीटीसी में देखेंगे तो बीटीसी में एंट्री का प्लान है इधर। अगर आएगा प्राइस तो उसके बाद एंट्री का सोचेंगे, उसके पहले नहीं। ये एक हमारा रजिस्टर एरिया है, और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। फिफ्टीन मिनट में ये थोड़ा सा दिक्कत वाला ट्रेड है, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से डाउन ट्रेंड में है, और ये अपने 50-60% इस ट्रेंड का 50-60% एरिया से ये रिजेक्शन भी ले रहा है। और ये हमारा जो गोल्ड का ट्रेड था वो चल रहा है।
इसमें तो अभी 8-9 बजे का प्रॉफिट चल रहा है, बट इसको अभी रहने देंगे, ये हमारा बड़ा ट्रेड है। और अगर बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में एक डाउन साइड में है, और ये डाउन साइड का भी बन रहा है। अगर ये कैंडल को क्लोज होने देता है, तो ये कैंडल क्लोज होकर अगर इस ईएमए के नीचे क्लोज होगा, तो हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड भी लेंगे। और अगर ये नीचे आके ईएमए को टच करके ब्लिस कैंडल बनाता है, तो ये करेंगे हम लोग, थोड़ा क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको एज स्विंग ट्रेड रहने देंगे, और नीचे में जो आएगा उसको हम लोग स्कैल्पिंग की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, इतना बड़ा जो बुलिश कैंडल बनाया है, उसके बाद वाला कैंडल भी एक फॉलो थ्रू दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, मतलब कि गड़बड़ है, कि ये नीचे आ सकता है। तो ये कैंडल का भी अगर फॉलो थ्रू नहीं आया, इधर ही कहीं एक इंडिसीजन टाइप का कैंडल में क्लोज हो गया, तो दिक्कत रहेगा कि ये फिर डाउन आ जाएगा। इसमें हमारा रिस्क इन्वॉल्व है 37 पॉइंट का।
बीटीसी है। बीटीसी का तो 5 मिनट के हिसाब से तो अप साइड में दिख रहा है। 15 मिनट के हिसाब से डाउन साइड में दिख रहा है। 1 आवर के हिसाब से भी डाउन साइड में ही है। तो हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम पे है 1 आवर, उसके वजह से डाउन ट्रेंड में हम लोग डाउन साइड का ही ट्रेड देखेंगे। 15 मिनट में अगर कोई कैंडल बेरिश टाइप का बनता है, ये को क्लोज करते हैं, तो उसके बाद ट्रेड लेंगे। और ये गोल्ड का देखो, गोल्ड का अगर 4 आवर का देखेंगे तो फिर 4 आवर में थोड़ा दिक्कत है, बाकी सब में 1 आवर के हिसाब से अच्छा है। 31 मिनट में क्लोज करने वाला है, ये भी अगर ऊपर में अगर क्लोज किया तो अगला कैंडल फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। 15 मिनट में कैंडल अच्छा है। 5 मिनट में थोड़ा पुllback ले सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। इधर भी एक सपोर्ट है। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा पॉज करते फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो ये कैंडल अगर बेरिश कैंडल में क्लोज होता है तो इधर में हम लोग एक ट्रेड लेंगे सेल साइड का। हमारा एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। 120 पे थोड़ा इंक्रीज करते हैं। टारगेट हमारा इधर तक रहेगा, इसके नीचे तक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी कैंडल क्लोज होने तक वेट करते हैं, अगर हमारे रेंज पे आया तो उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। टिकटा क्लोज का इसको थोड़ा अपर वीक बनाने देते हैं, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अपर वीक बनाएंगे तो हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, नहीं तो ट्रेड में नहीं एंट्री करेंगे। तो ये जो हमारा गोल्ड का ट्रेड है, इसमें हमारा एक चीज का गलती हुआ है, हम लोग इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लिए। 37 पॉइंट का हमारा रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा।
इस कैंडल का अपर थोड़ा बनेगा तो उसके बाद ट्रेड लेंगे, एंट्री करेंगे, उसके पहले नहीं। क्या, चलो एंट्री करते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट का, 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट रहेगा 15 पॉइंट का। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो हिसाब से स्टॉप लॉस को होना चाहिए इसके नीचे। अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 62। अब बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इधर रहना रहता। अब लोग ऐसे भी जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का ये गलती हुआ है कि ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया हम लोग के हिसाब से। देखो हम लोग ने एंट्री भी की, एकदम टॉप पे एंट्री किया है। बीटीसी का ट्रेंड देखेंगे तो बीटीसी का भी रिवर्स जा रहा है, और गोल्ड का भी स्टॉप लॉस अंड के पास है। ये हम लोग का गलती हुआ है कि स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा लिया, क्वांटिटी कम करना चाहिए था। स्टॉप लॉस तो सही है, क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ले लेते इसमें। ठीक है, ये गलती है हम लोग का। नेक्स्ट टाइम से हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी थोड़ा कम लेना पड़ेगा। रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो गया था। अगर इस ट्रेड को हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये हमारा एक सेलिंग एरिया था। ये 15 मिनट के कैंडल के बेसिस पे हम लोग ने रिस्क लिया था। देखो फिर से अगर इधर में एक बाइंग साइड का बनेगा तो हम लोग फिर से लेंगे ट्रेड, बट इस बार रिस्क को मैनेज करके लेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं, अपने पॉकेट साइज के हिसाब से रिस्क लेंगे।
ये हमारा बीटीसी का टेट। बीटीसी का टेट अच्छा चल रहा है।
थोड़ा सा रह गया टारगेट से। हम्म, ये कैंडल देखो अभी क्लोज होने वाला है, अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज करता है तो हम लोग एक बाइंग के साइड में जाएंगे। तो 5 मिनट के हिसाब से अभी ट्रेंड बाइंग साइड में ही है। अगर इस बार लॉस फिक्स करके करेंगे, ठीक है, और थोड़ा जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा, टारगेट इसका आसपास ही रहेगा। तो कैंडल पर अच्छा क्लोज के चले बाय करते हैं। और ये हमारे रिस्क के हिसाब, रिस्क के अंदर ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा एंट्री पॉइंट है, एंड ये हमारा हो गया। स्टार्ट करिए, लास्ट ट्रेड है, अगर इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो उसके हिसाब से। और इसके बाद हम लोग और कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आज का यही लास्ट 3 ट्रेड है। एक जो बड़ा ट्रेड लिए थे वो तो एज अ स्विंग हिसाब से लिए थे, जो 15 मिनट के हिसाब से लिए थे, और बाकी ये 3 ट्रेड हुआ। अभी इसके हिसाब से ये अच्छा जगह पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस, इसका भी स्टॉप लॉस चला गया। 15 मिनट का कैंडल दिखना चाहिए था। तीन ट्रेड आज का है, ये एक पहला लॉस था। उसके बाद ये बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था, गलत डिसीजन में ये हुआ है, और ये तीसरा ट्रेड था, अभी अभी लॉस हुआ। तो ये एक ट्रेड था, ये दूसरा नंबर ट्रेड, अभी ये तीसरा नंबर ट्रेड चल रहा है। आज डिसीजन गलत लिया हुआ है, इस ट्रेड का डिसीजन बहुत ही गलत था। देखो मैं भी अभी लर्निंग कर रहा हूँ, मेरा भी लर्निंग फेज है, इसलिए मेरा भी अभी ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरा भी देख सकते हो कि कितना रेट रेट में जा रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने का। तो मेरे साथ भी तुम लोग भी सीख सकते हो कि मेरा भी क्या गलती हुआ है नहीं हुआ है, तुम भी मुझे एक सजेशन दे सकते हो कि ये चीज़ फॉलो करने के लिए, तो फिर मैं चेक करके देखूंगा कि वो सही है कि नहीं है। जितना भी ट्रेड था ये इधर शो कर रहा है। लास्ट ट्रेड है, आई थिंक शायद प्रॉफिट में आएगा ये। अभी कुछ नहीं बोल सकता, और लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं। ये इसमें हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो आज का अगर हम देखेंगे, एक लॉस था, ये एक लॉस है, और ये प्रॉफिट है। ये दो मेजर लॉसेस हुआ है। इसमें थोड़ा सा कम लॉस होता तो अच्छा होता।
और बाकी इसमें बहुत खराब डिसीजन लिया। बाकी बाकी जो जितना भी ट्रेड है वो 3 दिन का डेटा है। अभी हम लोग का बैक टू बैक लॉसेस चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड बैक टू बैक लॉस गया और एक ट्रेड अभी प्रॉफिट में है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टाटा।